चक्कर में अब जब हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ पर रोक लगा रहे हैं तो उस बात को लेकर ये लोकतांत्रिक हनन की बातें कर रहे हैं। तो तमाम तौर पर राहुल गांधी पहले खुद बयान देते हैं, लेकिन एक स्लॉट तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मीडिया के चैनलों में मिला ही मिला। तो मेरे को नहीं लगता बीजेपी ये भी चाहेगी। 14 जनवरी 2024, जी हाँ, ये वो तारीख थी जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मणिपुर के इंफाल से महाराष्ट्र के मुंबई की तरफ रवाना हुए थे। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले करीब 10 सालों से कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में हाशिए पर आई हुई है, कांग्रेस पार्टी की आगामी चुनाव में स्थिति को सुधारने के लिए राहुल गांधी बड़े लेवल के ऊपर एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 6700 किलोमीटर चलने वाली ये यात्रा कई स्थानों पर बस से तय की जाएगी और कई स्थानों पर राहुल गांधी पैदल यात्रा करके लोगों से मुलाकात करेंगे। लोगों के मुद्दों की बात की जाएगी। जमीन पर उतरकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे राहुल गांधी के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कड़ी कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। जी हाँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो तय रोड मैप था उस पर असम सरकार ने अपनी सहमति नहीं जताई थी और वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। लेकिन राहुल गांधी असम की राजधानी गुवाहाटी से वो यात्रा निकालना चाहते हैं। उनका कहना साफ है कि लोगों से जुड़ना हमारा कर्तव्य है और ऐसे में जो असम सरकार है वो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। देश में बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की यात्रा को मंजूरी मिल जाती है, किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए उनके बीच में जाती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से डर जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कदर डरे हुए हैं कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असफल बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी जितना हमारा विरोध करेगी हमारी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ती जाएगी। जी हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे हैं उसके बाद लग यही रहा है कि हो सकता है आगामी कुछ वक्त में उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही भी देखनी पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। न्यूज़ रूम में मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा को वो अंतिम पड़ाव तक ले जा पाएंगे। पहला सवाल रहेगा आकाश से। आकाश, जिस तरीके से राहुल गांधी असम में फंसे हुए हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा गिरफ्तार करने तक के निर्देश दे देते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है? और देखिए, बिल्कुल बीजेपी पार्टी लगातार राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देती रही, लेकिन इससे विपक्षी पार्टी ने भी राम मंदिर को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं दी। फिर राहुल गांधी मंदिर जाने की जिज्ञासा पैदा करते हैं कि उन्हें मंदिर जाना है, मंदिर जाने में रोक लगती है तो वो विरोध प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और फिर से वो यात्रा निकालने की बातें करते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार जैसे तमाम नेता उनके साथ आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी तुरंत अपने प्लान बदलते हैं। कभी वो विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर देते हैं कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, बीजेपी मंदिर नहीं जाने देती, बीजेपी रोक लगाती है। फिर जब वो अपनी यात्रा लेकर बढ़ते हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा उनको कुछ रोक देते हैं तो फिर भड़कने लगते हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अपने हिसाब से पॉलिटिक्स दोनों कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार इन चीज़ों को बताकर पॉलिटिक्स कर रही है कि बीजेपी पार्टी हमें रोकती है और बीजेपी पार्टी के कई नेता राहुल गांधी को रोकते हैं। देखिए, राजनीतिक माहौल है और लोकसभा चुनाव नज़दीक है। हर नेता वो चाहता है, हर पार्टी वो चाहती है कि उनका परचम लहराए, ना वो राहुल गांधी की पार्टी हो चाहे वो मोदी जी की पार्टी। दोनों ही पार्टियां अपना परचम के लिए अलग अलग प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि बीजेपी को दबाया जाए, अपना वर्चस्व बनाया जाए, बीजेपी प्रयास करेगी विपक्षी पार्टी दबे, हमारा प्रयास हो। तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां अपना अपना राजनीतिक दाव चल रही हैं। अब किसका दाव किस पर ज़्यादा भारी पड़ रहा है ये लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कई दाव जो है कांग्रेस पार्टी को दबा देते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपना दाव चलती है कि बीजेपी पार्टी को गिराया जाए। हालांकि राम मंदिर पर इन्होंने दाव तो खेला कि राम मंदिर के नाम पर इनका जो छवि है धूमिल करी जाए, लेकिन वो पड़ाव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया और राहुल गांधी को मुँह की खानी की पड़ गई इस चक्कर में। अब जब हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ पर रोक लगा रहे हैं तो उस बात को लेकर ये लोकतांत्रिक हनन की बातें कर रहे हैं। तो तमाम तौर पर राहुल गांधी पहले खुद बयान देते हैं, फिर फंसते हैं तो दूसरों पर इल्ज़ाम डालते हैं। तो ऐसे कई बार राहुल गांधी को देखा गया, लेकिन फिलहाल
अगर देखा जाए, व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो गलत है। किसी पार्टी का प्रचार अगर किया जा रहा है, किसी पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ा रही, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। वो अपना काम कर रही है, अब अपना काम करिए। विरोध उस कारण किया जाए जब आपको उससे कोई आपत्ति हो, आपका काम बिगाड़ा जाए। जब वो एक अपनी यात्रा निकाल रही है तो उसको निकालने का मौका दिया जाए। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जब से ही असम उनकी पहुंची है, तब से ही रोक टोक देखने को मिल रही। कभी गिरफ्तारी की बात करते हैं, कभी मंदिर जाने की रोक लग जाती है, और अब गुवाहाटी में उनके प्रवेश रोक दिया गया, बैरियर लगा दिए गए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर हमले तो यहाँ पर लगातार जारी। बिल्कुल, तो राजनीतिक तौर पर हमले लगातार जारी हैं। अगला सवाल रहेगा, राकेश मोहन सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं। राकेश जी, जिस तरीके से पूरा माहौल अब बन चुका है एक तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच में, क्या यहाँ पर विपक्ष की आवाज़ को दबाना, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि तानाशाही चलाई जा रही है, कितना सहमत रखते हैं? देखिए, असम में जिस तरीके से पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर रसाकशी का माहौल है और पक्ष विपक्ष आमने सामने है, इसमें हमें दोनों ही तरफ से गड़बड़ी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने ये जो पहली यात्रा निकाली थी दिनेश, वो मध्य प्रदेश भी गए थे, कई भाजपा शासित प्रदेशों से होकर गुजरे, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर यात्रा को निकलने दिया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार या प्रशासन जो कर रहा है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक कहीं ना कहीं व्यक्तिगत द्वेष और हीन भावना से की जाने वाली कार्यवाही के रूप में पूरी यात्रा के में जो स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको देखा जा रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा चंद बीजेपी के उन नेताओं में से है जो गांधी परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करते रहे हैं। तो वो एक व्यक्तिगत द्वेष जो शायद उन्होंने कांग्रेस में रहकर अपमान सहा है, उसको हिसाब पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात, हेमंता बिस्वा शर्मा जो ये कर रहे हैं, इससे पॉलिटिकल माइलेज राहुल गांधी को ही मिल रहा है। उन्हें समझने की ज़रूरत है, और हो ना हो जिस तरीके से आज उत्पात हुआ है गुवाहाटी के चौखट पर खड़े होकर, दिल्ली से फ़ोन भी चला जाए हेमंता बिस्वा शर्मा को कि आप ऐसा करके मीडिया कवरेज दिला रहे हैं राहुल गांधी को। अभी तक मीडिया में उतना ज़्यादा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मुखरता से बात नहीं हो रही, लेकिन आज थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन एक स्लॉट तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मीडिया के चैनलों में मिला ही मिला। तो मेरे को नहीं लगता बीजेपी ये भी चाहेगी। तो हेमंता बिस्वा शर्मा की जो रणनीति है वो व्यक्तिगत द्वेष से ज़्यादा प्रेरित लगती है, कहीं ना कहीं कानून और कानून के संरक्षण से। जी, जिस तरीके से राहुल गांधी अब लगातार अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं गृह मंत्री जो है वो बौखलाए हुए हैं, प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, तो क्या इससे तमाम जो इससे पहले भी राजनेताओं ने अपनी यात्राएं निकाली हैं, लेकिन इस तरीके से यात्रा रोकना, एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, क्या इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का वो स्तर निचला दिखाई नहीं देता है कि जहाँ से तमाम जो राजनेता हैं उनके जो माइंड में एक वो नेगेटिविटी पैदा होती है? और देखिए, ये हर दौर में ऐसा होता आया है। जो सत्ता पक्ष में है और वो अपनी ताकत तो दिखाता है, चाहे इंदिरा गांधी का दौर हो, राजीव गांधी का दौर हो, या पीवी नरसिम्हा राव का दौर हो, तो ये या यूपीए 1 और 2 की सरकार है, तो हर दौर में ये देखा गया है। सत्ता पक्ष अपनी ताकत दिखाता है, विपक्ष अपनी ताकत दिखाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो तमाम सहयोगी हैं इनका कहना यही है कि सत्ता पक्ष अपनी ताकत दिखाता है और विपक्ष जब सत्ता में आता है तो उसकी ताकत भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो अभी असम में रोका जा रहा है, हो सकता है कि आगामी वक्त में यहाँ से राहुल गांधी की जो है यात्रा को रोक करके वहाँ पर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।